16 को आप फिनाले के लिए जा रही हैं, तो हाँ जाते साथ अर्जुन को सबसे पहले क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं उसे एक टाइट हग देना चाहूँगी, बिकॉज इतने दिन हो गए हैं उससे मैं मिली नहीं हूँ, उसको देखा नहीं है, तो मैं उसे 2 मिनट कहूँगी खड़े हो जाओ देखने दो और उसको ये ज़रूर बोलूँगी कि उसने बहुत अच्छा खेला है। घर के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कोई ऐसी चीज थी जिसने आपको इमोशनली थोड़ा सा हर्ट किया हो? हाँ, एक टाइम था जब आई थिंक अर्जुन बेसमेंट से ऊपर गए थे पेंट हाउस में, और उसको सबने मतलब कोई बात नहीं करता था, और उसके बाद जब वो पेंट हाउस से जब वो नीचे बेसमेंट में आए दोबारा, फिर जिस तरीके से सबने एक अपना अलायंस बना लिया था, एक ग्रुप बना लिया था, और वहाँ पर सिर्फ अर्जुन और अहाना थे, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई देखकर कि यही एक इंसान था जब आप लोग बेसमेंट में बहुत खुशी के साथ और बहुत हैप्पी मूड से अर्जुन को ऊपर भेजा था। उसके बाद जब वापस आने के बाद सब बड़े थोड़े से उखड़े उखड़े से हो गए थे, तो मुझे बिल्कुल देख के अच्छा नहीं लगा, उसका वो अकेलापन अच्छा नहीं लगा। बट उसने बहुत मेच्योरिटी से और डिग्निटी के साथ जिस तरीके से इस शो को खेला है और जिस तरीके से रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक वो उस चीज़ को देख के मुझे मैंने बोला अपने मन को कि नहीं नहीं वो कर लेगा। अर्जुन इस तरीके के रियलिटी शोज को लेके अभी तक काफी हेसिटेट रहे थे, तो इस शो को हाँ बोला किसी बात को लेकर उनको जाने से पहले था कि जो चीज परेशान कर रही थी? नहीं, परेशान बिल्कुल उसको नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली पहली बार इस तरीके की कोई चीज़ हो रही थी, तो उसको वो एक छोटा-सा हमें डर सा होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? क्या बनता है मुझे ऐसे फैमिली को छोड़ के जाना? बट उसको मैंने जब शो में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अब वो ठीक है, उसने उस शो को बहुत पॉजिटिवली लिया, और ये शो थोड़ा-सा डिफरेंट था, और इसलिए उसने चूज़ किया कि वो ये शो करेगा, और वो ये शो करेगा और उसको पूरी प्रॉपर पूरे दिल से उसे खेलेगा। कहा जाए तो अर्जुन जब इस शो में गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उतने ही सीनियर हैं, लेकिन कुछ काफी यंग भी हैं। और जब ये जो यंगस्टर्स हैं वो अर्जुन के काम पर, कैरेक्टर पर, फैमिली पर बोले, तो कैसा लगता है? और खासकर आकृति ने बहुत सारी चीजें बोली, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर रही थी? मुझे बुरा लगा था, उस टाइम के लिए बुरा लगा था जब आकृति ने इस तरीके की चीज़ें बोली हैं। बिकॉज अगर आप किसी को सर बुलाते हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर आप किसी को सीनियर बुलाते हैं, उसके बाद आप इस तरीके की गंदी चीज़ें बोल देते हो या एक्शंस कर देते हो, तो ये चीज़ आपको थोड़ा हर्ट करती हैं। बट अब जैसे कि yes. जैसे कि आकृति ने किया, डेफिनेटली हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट फिर वही बात होती है कि मुझे ऐसा लगा कि यार बच्ची है, उसको समझ नहीं है इस चीज़ की, बट उसे लेकिन अब समझना तो पड़ेगा। किसी फैमिली मेंबर से आपकी बात हुई बाहर, किसी के भी? नहीं, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक, और मेरी किसी भी फैमिली मेंबर से बात नहीं हुई। ओके। अर्जुन की जर्नी की मैं बात करूं तो वो सबसे पहले घर के अंदर एंटर हुए थे, तो आपको लगता है कि सबसे लास्ट निकलेंगे ट्रॉफी लेकर? हाँ, उम्मीद तो यही है और विश भी यही है हमारी। सो कुड बी सबसे पहले आउट भी हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज़ नूरीन वेंट आउट। अच्छा, वो नहीं पूछ रहे हैं बेबी, आपको नहीं पता। एनीवेज, तो डेफिनेटली मैं विश भी यही करूँगी कि अर्जुन ही ट्रॉफी जीते, और मैं यही बोलूँगी कि पहले आए थे और फर्स्ट टॉप से आए। जब एक्टर जितना बड़ा होता है ना, उसके साथ उसकी इमेज भी उतनी ही बड़ी होती है, और उस बात का भी एक होता है कि भाई बाहर मेरे इतने फैंस हैं, मुझे उनके लिए भी एक सेट करना है, मोरल सेट करना है या इमेज सेट करनी है। मैं तो आपको लगता है कि अर्जुन कहीं पे भी आपको इमेज कॉन्शियस दिखे या? नहीं, अर्जुन ने बहुत डिग्निटी के साथ ये शो खेला है और बहुत मेच्योरिटी से शो खेला है, बहुत तमीज़ तहजीब से शो खेला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, बट उसने शुरुआत नहीं करी है। जहाँ तक मैंने उसका ग्राफ देखा है, जिस तरीके से उसने पूरे शो को हम देखें, तो मुझे वहाँ पर कहीं भी अर्जुन का फर्स्ट गलत बोलना या
पीछे बैठ के किसी की बुराई भी मैंने एक्चुअली देखा नहीं है कि वो बैठ के किसी की बुराई कर रहा है। हाँ, वो चीजें बता रहा है, डिस्कस कर रहा है, दैट डजंट मीन कि आप बैठ के किसी के बारे में बोल रहे हो हमें उसके लिए ये प्लान करना है या हमको उसको गिराना है या फिर हम धक्का देंगे। शो में काफी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अर्जुन के खिलाफ हुई हैं या शायद अर्जुन को लेके हुई हैं, दिमाग में रख के वो गेम खेल। मुझे ऐसा लगता है लोग अपना गेम कम और अर्जुन पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे शो में। आहाना जो है वो अर्जुन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना था, पर फिर वो बाहर आ गई। आपको लगता है वो भी घर के अंदर होती तो लगता है ना कि चल एक दोस्त और है? वैसे हाँ, डेफिनेटली लगता है कि आपको एक सपोर्ट करने वाला है, आपको कोई एक ऐसा दोस्त मानता है जो आपके लोज और हाइज पे आपके साथ देगा, तो आप डेफिनेटली आपको ऐसे बंदे का मन होता है कि वो हमेशा रहे। बट ठीक है, गेम के कोई रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आहाना निकल गई। और बट मैं तो यही चाहती थी कि वो लास्ट तक रहे, बट ठीक है, दैट्स ओके। चलिए, अगर ऐसी सिचुएशन आई कि अर्जुन विनर बन जाते हैं तो क्या उनकी पार्टी में सारे कॉन्टेस्टेंट इनवाइटेड होंगे? मैं ज़रूर बुलाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और भी जीतता और कोई और भी जीतेगा अगर, तो अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम भी जाते। तो आई थिंक अगर मैं अर्जुन के विन पे अगर किसी को भी बुलाऊंगी तो डेफिनेटली तो हम बुलाएंगे और मुझे ऐसा लगता है आना भी चाहिए। आपको ऐसा वाइफ किसी से भी कोई ऐसा हार्श फीलिंग नहीं है कि मेरे पति को ये बुलाया? देखो हो वो उस टाइम के लिए थी, वो मैं लेके लाइफ लॉन्ग नहीं चलूंगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि अब मुझे आकृति दिखेगी तो मैं उसको एक थप्पड़ दूंगी या मैं उसको डांटूंगी। नहीं यार, इट्स ओके, वो गेम में हो गया, वो थोड़े ना पर्सनली हमें जानते थे, तो ठीक है, वो मैं वहीं पर ही छोड़ना पसंद करूंगी। और अगर मैं उनसे कभी भी बाहर मिली किसी भी कंटेस्टेंट से तो मैं उनको बहुत दिल से और बहुत प्यार से मिलना चाहूंगी। जाते जाते अर्जुन के फैंस को कुछ कहेंगी? मैं बोलूंगी अर्जुन के फैंस को थैंक यू सो मच, और जिस तरीके से आप अर्जुन को प्यार करते आए हैं आगे भी आप इस तरीके से प्यार कीजिए, क्योंकि अभी फिनाले आ रहा है और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। उसको प्लीज़ वोट कीजिए और जिताने में पूरी कोशिश कीजिए। एक और सवाल आखिर में। हाँ। आपका बर्थडे था तो अर्जुन ने कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था या कुछ, या आपने कितना मिस किया? अर्जुन को मैं उस दिन सुबह से मिस करेगी क्योंकि ये पहला ईयर था जहाँ पर अर्जुन मेरे बर्थडे पे नहीं था। अर्जुन ने अपने बर्थडे पे काम किया है लेकिन उसने मेरे बर्थडे पे मेक श्योर किया है कि वो कोई काम नहीं करेगा या फिर अगर करेगा तो 2-3 घंटे करेगा। तो दिस ईयर आई रियली फेल्ट वेरी मतलब आई वॉज मिसिंग अर्जुन सो मच दैट आई वॉज क्राइंग होल डे एंड आयान सॉ मी और उसने बोला नहीं यार, मैं जो है मम्मी का बर्थडे मैं प्लान कर देता हूँ क्योंकि अगर पापा होते तो मम्मी को ऐसे नहीं देख सकते थे वो। तो आई थिंक अयान ने पूरी कमी उसकी पूरी कर दी। अयान ने पूरा मेरा घर डेकोरेट किया। उसने मेरे सारे फ्रेंड्स को बोला कि मम्मा इज लिटिल अपसेट बिकॉज पापा नहीं है तो आप सब लोग घर आ जाओ। और अर्जुन ने भी बहुत क्यूट सा सरप्राइज प्लान किया था जो मुझे मतलब ओ माय गॉड फिर से रोना नहीं है। तो उसने भी मेरे लिए जो रोजेस मुझे बहुत पसंद थे, बहुत बड़ा सा मुझे बुके दिया था और यस इट वाज अ क्यूट सरप्राइज। थैंक यू सो मच। थैंक्स।